प्रचेताओं के द्वारा भगवान वरुण के कहने पर एक अद्भुत संतान हुई, उन्हीं का नाम था महर्षि वाल्मीकि। महात्मा वाल्मीकि ने ही इस स्थान पर तप किया और यह वो पवित्र स्थान है कि ब्रह्मा जी आके प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम एक रामायण की रचना करो, और ब्रह्मा जी के कहने से महर्षि वाल्मीकि जी ने एक रामायण बनाई और उसका नाम रखा पौलस्त वध, उसका नाम था पौलस्त वध नाम रखा वाल्मीकि जी ने। यानी पौलस्त नाम किसका है? पुलस्त का बेटा विश्रवा और उसका बेटा रावण, यानी दशानन का वध हुआ, तो रामायण का नाम रखा गया पौलस्त वध। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये नाम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे ग्रंथ का नाम हम रखते हैं। वेदाता ब्रह्मा जी ने उसी रामायण का नाम है महर्षि वाल्मीकि के नाम से वाल्मीकि रामायण रख दिया। यहीं पर रचना हुई थी जहां पर माता सुनीति रहती थी। आज यूपी में इस स्थान को बिठूर कहते हैं। कभी आपको समय मिले इस स्थान का दर्शन करने को जाना। ब्रह्मा जी की खड़ाउआं स्थापित है, गंगा जी मैया हेडोरे ले रही है, कानपुर के नजदीक है ये जगह। एक दिन ये बालक प्रशांत दुबे बच्चा कानपुर का है, ये पैड बजा रहा है, बहुत कलाकार है होशियार। ये एक दिन बोल रहा था महाराज जी बिठूर को लोग उतना नहीं जानते थे और आपने व्यासपीठ से बिठूर के बहुत गुणगान गाए। मैंने कहा बिठूर है ही इतना अद्भुत। लक्ष्मीबाई का जन्म भी बिठूर में ही हुआ था, ब्राह्मणों के घर में पैदा हुई थी लक्ष्मीबाई। हाँ, इसलिए ब्राह्मण शास्त्र भी रखना जानते हैं और ब्राह्मण शस्त्र भी रखना जानते हैं। वो कहते हैं कि शास्त्र से काम चले, वो कहते हैं शास्त्र की लोग नहीं बात मानते हैं, शास्त्र की बात ना माने फिर तो शस्त्र भी उठाना होता है। लोग भगवान को भी दोष दे देते हैं कि परमात्मा ने अपने हाथ में हथियार क्यों रखे। तो ये शस्त्र और शास्त्र, इन सब की चर्चा हमारे ग्रंथों में कही गई है। और लक्ष्मीबाई का जन्म ही इसी स्थान पर हुआ। बिठूर बड़ा अद्भुत है, कभी उस जगह पर जाइए और इस स्थान का आप दर्शन कीजिए। गंगा का अद्भुत स्थान है, बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है। यहीं पर माता सुनीति अपना जीवन गुजार रही थी। छोटी सी झोंपड़ी पेड़ों के नीचे बनी है, महात्माओं ने साधुओं ने स्थान दे दिया। समय आने पर इस देवी ने गर्भ में संतान थी जब यह घर से आई। समय आने पर एक बच्चे का जन्म हुआ। ग्रंथाकार कहते हैं कि इसी बच्चे का नाम है ध्रुव रख दिया गया। जो कभी समाप्त नहीं होता उसे ही तो ध्रुव कहते हैं। छोटा बालक था, 5 साल की उम्र थी। महात्माओं के आश्रम में जाता है, उनके लंगोटी कमंडल धो धा के साफ करके आ जाता है। एक दिन 50 महात्मा इकट्ठे होकर के सुनीति की कुटिया पर आए, उनकी आंख में आंसू थे। वो संत कहने लगे, बेटिया सुनीति, और तो हमारे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो धन्य है तूने ध्रुव जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आज हम सब महात्मा अपनी तपस्या इसकी झोली में डालते हैं। यह रोज घर हमारी कुटिया में जाता है, झाड़ू लगा के आता है, हमारी कोपीन लंगोटियां ये धो के आता है, कमंडल साफ करके आता है। हम आशीर्वाद देते हैं बहुत जल्दी तेरे पुत्र को भगवान नारायण का दर्शन होगा। महात्मा आशीर्वाद देके चले गए। एक दिन की बात, यही बालक अवध आया, अयोध्या आया। ऊंचे से सिंहासन पर राजा बैठा हुआ था। इसे पता ही नहीं था कि मेरे पिता हैं। किसी मित्र ने कह दिया, भैया ध्रुव ये तुम्हारे पिताजी हैं। बगल में विमाता बैठी थी सुरुचि। जब पिता का नाम सुना आंख में आंसू आ गए। पिता तो आसमान से भी ऊंचा। पिता की बहुत याद आती है। जिनके पास पिता है वो पिता का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। जिनके पास पिता नहीं है उन्हें पूछ लेना कि पिता का महत्व क्या होता है। यूपी में एक जगह है मैनपुरी के पास घेरूर। यहाँ बहुत समय पहले मैंने कथा करी, किन्हीं के घर में रुका था। कोई चरित्र बाबू जी का पिताजी का चला होगा, वो फूट फूट करके रोने लगे। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहा महाराज जी क्या करें, भाग्यहीन है। जब हमारे पास पिताजी थे तब हमारे पास धन नहीं था
और आज हमारे पास धन है तो हमारे पास पिताजी नहीं। पिताजी को कैंसर हो गया था, दुनिया छोड़ के चले गए, हम दवाई नहीं करा पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। आज हमारे पिता होते तो हमारी तरक्की को देख देख के कितने खुश होते। एक ऐसा पिता ही है जब पुत्र के सामने परास्त होना चाहता है, वो सोचता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वह कार्य मेरे पुत्रों के द्वारा हो जाए। वह मन में ऐसा सोचता है। खुद नहीं पढ़ लिख पाया पर भूखे रह रह करके उसने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की पूरी व्यवस्था की। और सच मानिए, तुम्हारी तरक्की को देखकर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाला है वो पिता है, उसका नाम पिता है। पिता से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता, ना भाई होता, ना ससुराल वाले होते, ना अगल बगल वाले होते, ना मामा होता। पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता बच्चे की तरक्की को देखकर। ऐसा पिता ही है बच्चे की तरक्की को देखकर जिसे जलन नहीं होती, बिल्कुल खुश होता है, गर्दन उठा के कहता है आखिर में तो पुत्र मेरा है। इसलिए मैं कहूँगा ये तुम्हारे पास हैं, आपके पास बहुत खजाना है। जिस दिन ये चले जाएंगे घर वीरान हो जाए, घर खाने को दौड़ेगा। पिता तो आसमान से भी ऊंचा है, इसके स्थान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। आज ध्रुव की आंख में आंसू आए। मेरे पिता जीवित हैं और मेरी माँ ने मुझे आज तक नहीं बताया मेरे पिता के बारे में। ध्रुव रो पड़ा। रोते हुए बालक ने अपने कदम आगे के लिए बढ़ाए। रो के कहता है, पहले पिताजी को बाबा कहते थे, उसने कहा बाबा बाबा बाबा। वो तानपाद ने पीछे मुड़ करके देखा। धरती पर उन बच्चों को बहुत प्यार करना जिनको या तो मां नहीं है या जिनको पिता नहीं। उनके ऊपर लाड करना, उनके ऊपर दुलार करना, अपने आप से अपने बच्चों से ज्यादा उन बच्चों को मानना। भगवान ऐसा ना करे। कभी ऐसा होता है भाई चला गया दुनिया छोड़ के, उसके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। उस समय सनाथ करने के लिए आपको ईश्वर ने धरती पर भेजा है। उन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की अभावता मत रहने देना। ध्रुव की आंख में आंसू थे, ध्रुव रो रहे थे। आज जब ये पता चला कि मेरे पिता जीवित हैं, ध्रुव आगे के लिए बढ़े और मुंह में से आवाज लगाई बाबा। उत्तानपाद राजा ने मुड़ के देखा, नाक से नाक मिली, ठोड़ी से ठोड़ी मिली। नाभि के ऊपर का हिस्सा है वो पिता से मिलता है और नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वह मां से मिलता है। कभी भी देख लेना, माथा पिता की तरह होता है और पांव मां की तरह होता है। पिता की कृपा से बच्चे कमाने वाले हो जाते हैं, बच्चे बुद्धिमान हो जाते हैं और माँ की कृपा से बच्चे संस्कारी हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं। दुनिया में माता पिता हुए हैं जिन्होंने जो दिया है संसार में कोई नहीं दे पाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनकी आंख में कभी आंसू मत आने देना। ये नहीं है जो भी कुछ धर्म कर्म सदकर्म करते हो उनके ही निमित्त कीजिए। वो किसी ने 4 पंक्तियां गाई थी, कभी माता कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी माँ पिता की सेवा कीनी नहीं, ऐसे तीर्थों में जाने से क्या फायदा। माँ पिता के चरणों में 4 धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम। क्या पंक्ति लिखी है, माँ पिता के चरणों में 4 धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं हुआ। मुझे कोई सज्जन मिले तो कहते हैं महाराज जी आपकी कथा सुनकर मैंने रोज गंगा जल लेने का संकल्प किया।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गंगा जल खत्म हो जाता है तो मेरा नियम टूटता है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? मैंने पूछा घर में माता पिता हैं? तो उसने कहा बाबूजी तो नहीं है लेकिन महाराज जी माँ है। मैंने बोला तो एक कटोरी में जल लेना और उस कटोरी के जल को माँ के अंगूठे से स्पर्श करा देना। कटोरी का जल हरिद्वार का हरि की पैड़ी का गंगा जल बन जाए। इससे बड़ी देवी कौन है? पिता से बड़ा देवता कौन है? लगता नहीं। कथाएं सुनो, सत्कर्म करो, जो कुछ करो, यदि इनके लिए जगह नहीं है घर में, सब बेकार है। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। 4 पुरुषार्थ उनके हाथ की हथेली के ऊपर नृत्य करते हैं जिनके पास माता पिता का आशीर्वाद है। सज्जनों, इनकी आंख में कभी आंसू मत आने देना। आज के समय में ये वृद्ध ही बड़े दुखी है। मैंने तो अनाथालयों में, वृद्धाश्रमों में जाके देखा, रोते हैं। बुढ़ापे में कोई भी माता पिता अपने बच्चों से नोट का थैला नहीं मांगता। वृद्धा अवस्था में वो माता पिता अपने बच्चों के साथ बस रहना चाहते, उन्हें वहीं सुकून मिलता है। उन्हें धरती की सबसे बड़ी जन्नत वहीं दिखाई देती है। नाती पोते बच्चों को देखते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। मैं निवेदन करूंगा, घर से जब भी आप जाएं इनको प्रणाम करके जाएं। घर में प्रवेश करें तो सबसे पहला प्रणाम इन्हें करना। इनकी उम्र 10 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनका आशीर्वाद आपके लिए महादेव की पूजा से बढ़ करके हो जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कंस के उद्धार के बाद कारागृह में अपने माता पिता के सन्मुख वो बोले हैं कि बेटा सक्षम हो और माता पिता दुखी हो तो ऐसा बालक जिंदे होने पर भी मरे मुर्दे की तरह ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। हम जैसे लोगों के पाम नोच नोच करके आशीर्वाद लेने के लिए पाम नोच डाले। यदि माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, हम जैसे लोगों का आशीर्वाद किसी को नहीं लगेगा। गंगा मैया ऐसे ही पाप काट देती होती तो 1000-2000 में हरिद्वार की यात्रा हो जाती। सगरे पापी चले जाते, गंगा जी में डुबकी लगा लेते तो सब मुक्त हो जाते। गंगा मैया भी उन्हीं के पाप काटती है जिनके ऊपर माँ बाबूजी का आशीर्वाद है। आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इनसे दूर मत जाना करो। परसों मैंने बोला है, पिता नहीं है माँ है, खूब सेवा करो और स्वतंत्र मत घूमो। ये कहो कि मेरे ऊपर मेरी माँ है। इसके आदेश का पालन करो। भले ही तुम 4 बच्चों के पिता हो गए हो, या तुम्हारे घर में माँ की चलनी चाहिए। हाँ, जो करें उसके निमित्त करें, उसे पूछ करके करें। ये तो साक्षात भवानी आपके घर में रह रही, माँ नहीं है, पिता है। इतनी सेवा उनकी करो, उन्हें इस बात का होश ना रहे, ध्यान ना रहे कि मैं बच्चों की माँ के बिना दुखी। देखो, ये दुनिया है, संसार का सफर है। जब संग संग आए नहीं तो संग संग कौन जाएगा? सबको अकेले ही जाना होगा। लेकिन हमारे जो धर्म है, हमारे जो कर्तव्य हैं, उनसे हम मुंह नहीं मोड़े। बच्चों को खूब प्रेम करो, पत्नी को प्रेम करो। अपनी पत्नी से व्यक्ति पूरे जीवन में एक ही चीज मांगता है, धन नहीं मांगता, रुपया नहीं मांगता। मैं तो उनको इंसान ही नहीं मानता जो घरवाली को कहते हैं अपने बाप को कह करके मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दे, कार दिलवा दे। मैं तो इनको मंगता इंटरनेशनल भिखारी मानता हूँ। और मैं तो कहता हूँ इन बहनों को, जब तुम्हारा पति तुमसे जोर दे कि अपनी ससुराल से मुझे लाके ये दे दे, तो इनको सुना देना, मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे पिता ने विष्णु रूप मेरे लिए पति खो जाए। मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य में भिखारी चल के आया। पत्नी से कभी धन मत मांगना, पैसा मत मांगना। भूखे बैठे रहना,
पत्नी का कभी मंगलसूत्र गिरवी में मत रखना, कान के कुंडल उसके आभूषण कभी गिरवी में मत रखना। नारी के ये आभूषण बड़े वंदनीय हैं, ये सुहाग के बड़े ये चिन्ह हैं। माता ने शीश फूल हनुमान जी के हाथ भेजा, मेरे प्रभु ने संभाल के रख लिया। लक्ष्मण को कहा मुझे विश्वास है जानकी का शीश फूल मुझे विजय दिलवाएगा। ये प्रभु राम के शब्द। नारी के अलंकार है, आभूषण है, ये तो विजय के चिन्ह है, ये बेचने के लिए नहीं। पत्नी से यदि कभी कुछ मांगना है अपने जीवन में, पत्नी से एक चीज जरूर मांगना, वो ये है, कहना मुझसे त्रुटियां बहुत हो सकती हैं, गलतियां बहुत हो सकती हैं, मेरी भामर तुम्हारे साथ में मैंने फेरे लिए हैं, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, बस मेरी मांग इतनी सी है, मेरे माता पिता कभी तुमसे कठिन, थोड़ा उत्तेजित हो करके और ऐसी भाषा में भी बात करें, तो बस मेरी मांग इतनी सी है, हे देवी तू मुझे कभी मेरे माता पिता से दूर मत करना, बस यही मेरी मांग। युवा बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, बॉम्बे में मेरा रुक्मिणी मंगल का कार्यक्रम था। जवान बच्चे शादी से पहले लड़का लड़की को, बिटिया होने वाले पति को देखती है, आपस में वो बात करते ही। तो बेटी कहती है कि मेरे घर में जो भी कोई फंक्शन हो कभी आप मुझे रोकेंगे नहीं। उस समय लड़का भी एक बात कहता है, वो बात ये है, अब वो पूछे कि पढ़ी लिखी कितनी है, ये सब बातें तो सब होती, लेकिन वो एक विशेष बात कहता है, वो ये कहता है मैं तुझे तब स्वीकार करूँगा, संबंध तो पक्का तब होगा जब ये वचन जबान दी हुई है तुम्हारी होगी कि तुम मुझे कभी मेरे माता पिता से अलग नहीं करोगे। और बात करते करते वो रो पड़ता है। ऐसी देवी जिसके घर में आती है वो तो साक्षात लक्ष्मी है, उसे ही लक्ष्मी कहते हैं। उसे मेरी प्रार्थना है कभी अपने पति को आप अपने सास ससुर से अलग मत होने देना। दुनिया की संपदा तो आपके घर में होगी, सगरे देवता आपके घर में होंगे, क्योंकि इनसे बड़ा भगवान कोई नहीं। और वो बेटियां बड़ी बड़भागिनी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो ससुराल में जाएं और उस बेटी को सास ससुर मिले। ये बिना पुण्यों के नहीं होता, बहुत पुण्य होता है तब सास ससुर मिलते हैं। इनका स्थान इनके कोई भरपाई नहीं कर सकता। माता पिता का इतना बड़ा स्थान है। ध्रुव पिता की गोद में बैठने को तैयार हुए थे। पिता ने देखा, हाँ पुत्र मेरा है, नाक से नाक मिली, कपोल मिले, ग्रीवा मिली, हाथ आगे बढ़ाया पुत्र को गोद में बिठाने की। वो भी माता बैठी थी बगल में, सुरचि जिसका नाम है, उसने कहा बालक खबरदार आगे मत बढ़ना। तपसाराध्यम पुरुषम तस्सैवानुग्रहण में गर्भित्वम साध्यात्मानम दीक्षसी नपासनम। ये बालक इस गोद में तू तब बैठ पाएगा जब तू वन में जाकर के तू तप करेगा, और भगवान तुझे वरदान देंगे तो मांग लेना, मेरी कोख से तेरा जन्म हो तब कहीं इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुझे मिलेगा। आज रात भर ध्रुव यहीं रहेंगे अपने पिता उत्तानपाद के पास। कल ध्रुव की यात्रा मथुरा की तरफ होगी। कल की कथा तो बहुत अद्भुत है, कल की कथा नहीं छोड़िएगा। एक तो कल नंद महोत्सव है, श्री कृष्ण जन्म की कथा है, उससे पहले राम जन्म की कथा है, उससे पहले नरसिंह भगवान की कथा है। कल तो बहुत देवता आ रहे हैं परिसर में, सब समय से पधारिया, बहुत लेट आते हैं। मैं 3:30 बजे करेक्ट पहुंचता हूँ, 5 मिनट पहले ही पहुंचता हूँ। आप आते हैं 5:45 बजे, तो आप कल समय से आइए और कल की कथा का पूरा आनंद लीजिए। आज जिन भक्तों ने सहयोग किया है गौ माता को, उनके लिए तालियां बजाइए। कल का दिन बड़ा अद्भुत है, कल बड़लिया नवमी है, दान पुण्य के लिए बड़ा अद्भुत दिन है। और मैं आपको कह दूं, ये संपूर्ण आयोजन भाई पंकज बंसल, उनकी माताजी के द्वारा ये संपूर्ण आयोजन हो रहा है। एक एक पाई उनकी खर्च हो रही है, कहीं से कोई इन्होंने चंदा नहीं किया है, कोई सार्वजनिक कथा नहीं है।
उन्होंने 20 नाखूनों से कमाए। ये पैसा बड़ी मेहनत का है। कोई ये ना सोचे कि पंकज के पास ये पैसा कहाँ से आ गया है। आकाश फाड़ के नहीं आया, मेहनत की है, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखी है, माता पिता का आशीर्वाद है। और जब माँ बाबूजी का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों की कृपा होती है, तो आदमी दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। पात्रता तो होनी चाहिए। उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, छोटा बच्चा है, इसकी उम्र के तो बच्चे अभी गिल्ली डंडा खेलते हैं। बहुत कुछ प्राप्त किया है भगवान की कृपा से। मैं तो कल सुनकर के ही हैरान हो गया। बच्चे ने ऐसा संकल्प ले लिया, 11 कथाएं मैं अपने पूर्वजों के निमित्त समर्पित करूंगा। 11 कथा, एकादश कथा बहुत बड़ी बात है। भगवान करे अभिमान ना आए, आवेगा भी नहीं। ये संकल्प भगवान की कृपा के बिना नहीं होते। तो उसमें अपनी जन्मभूमि में कथा, तो ये बड़े पुण्यों के द्वारा हो रही है। कार्यालय में आप जो भी सहयोग करते हैं वो पूरा का पूरा गौवंश के लिए, गौ माता के लिए है। आज यहाँ काफ़ी श्रोता नए हैं और इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। 12 लाख रुपया इन सेवा कार्यों में खर्च करने के लिए प्रत्येक दिन चाहिए। तुम कथा करो या मत करो, लेकिन वहाँ की सेवा के लिए ये पैसा चाहिए। गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। 1-2 बच्चे को घर पर आप पढ़ाते हो, कितना खर्च होता है। वहाँ तो सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। भोजन पानी, किताब, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ के ऊपर खर्चा है। वह सब आश्रम के द्वारा हो रहा है, कथाओं के ही द्वारा हो रहा है। आज इतना गौवंश मध्य प्रदेश तक गौशाला के चरण फैले हुए हैं, वो सब इन कथाओं के ही ऊपर है। इतना आदमी काम कर रहा है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, प्रभु तेरी लीला बड़ी अद्भुत है, दया निधि है, तेरी गति न लखन पर है। क्या तेरी लीला है, ये आदमी नहीं कर सकता, ये इंसान के बस का काम नहीं है। हम बैठे हैं मलौट में, वो वहाँ सब काम सिस्टम से हो रहे हैं। ये उसकी कितनी बड़ी कृपा है, ये उसके कितने बड़े हाथ हैं। हम जैसे अकिंचन छोटे से आदमी के लिए, छोटे से व्यक्ति के लिए, और 12 लाख रुपया प्रत्येक दिन सेवा कार्यों के ऊपर खर्च होना, भैया इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान की ही ताकत है, ये उसके बिना नहीं हो सकता। ईश्वर ने यदि आपको दिया है, धन आपके पास बहुत होगा, लेकिन ये मौका नहीं होगा। मैं तो होठ हिला रहा हूँ, कोई और ही मुझसे बुलवा रहा है, सिर्फ होठ हिला रहा हूँ ना। मैं सोच के आया कि मुझे ये बोलना है। यह गौशाला 21 हज़ार रुपये के मेंबर बना रही है, जिसका एक सवासेर भूसा मेरे और आपके न रहने पर भी ये प्रत्येक दिन गौ माता के पेट में भूसा जाता रहेगा, खाद्य सामग्री जाती रहेगी। इसलिए इसका नाम है अक्षयवृत्ति सेवा। ये मेरी फेवरेट सेवा है, इसका मेंबर मैं भी बनाऊं। जैसे आपको कार्ड मिल रहा है इसका, ऐसे मुझे भी इसका कार्ड मिला है। 2018 में मेरा जन्मदिन पड़ा था, 26 मार्च को मेरा जन्मदिन होता है। इंदौर में कथा थी, देवी भागवत की कथा थी। तो उस समय हम मंडला की गौशाला के लिए काम कर रहे थे। 43 गायों को, उसके लिए जितना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा हो, पता नहीं 43 था 47 था, यानी मैं जितने वर्ष का हुआ था उतनी गायों के लिए, गायों को ट्रक में ढोने के लिए जितना भी वो खर्चा था उसका लाने का, वो अपने जन्मदिन पर वह किया। और 21 हज़ार रुपया मेरे पास आता ही कहाँ से। आप लोग मत्था टेक के मुझे कुछ दे देते हो, बस मेरा तो वही है। सत्य यही है। इसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, इसके ऊपर चढ़ा हुआ पैसा कभी अपने प्रयोग में नहीं लिया। आरती में आया हुआ पैसा कभी प्रयोग में नहीं लिया। चंदे का पैसा कभी प्रयोग में नहीं लिया। मैंने तो अपनी गाड़ी में कभी संस्था का डीजल भी नहीं डलने दिया। संस्था के पैसे से तो मैंने कभी पानी भी खरीद के नहीं पिया होगा। ये व्यासपीठ से भी सच नहीं बोला जाएगा तो फिर सच बोलने के लिए जगह कहाँ होगी। एक बार मैं अहमदाबाद में था, मेरा कोई खर्चा नहीं होता, एक साबुन 6 महीना चलता है, ये सत्य है। एक बार मैंने सोचा कि 1000-2000 रुपया तो महीने के खर्च हो ही जाते हैं। वो बालक मुकुंद मेरे साथ था। मैंने कहा ऐसा कुछ कर लें कि 1000-2000, ये सच है बिल्कुल। सूर्य अस्त हो रहा है और मैं प्रदोष काल की बेला में बैठा हूँ।
तो मैं उससे बोल रहा था कि ऐसा कुछ कर लें कि जिससे 1000-2000 रुपए की इनकम हो जाए, ये लोग भी हमें दे जाते हैं, उसकी भी ज़रूरत न पड़े। तो ऐसे ही मोबाइल चला रहे थे तो उसमें एक फ़ोटो दिखाई दी, दौने पत्तल की मशीन, कीमत कितनी थी? 80,000 रुपया, और हम अहमदाबाद में ही थे। तो जिनके यहाँ थे उनका ड्राइवर लिया और मैं उधर चला गया वहाँ मशीन खरीदने के लिए। हमने कहा भैया 5,000 रुपया एडवांस ले ले, हमारे पास इतना ही होता है, और जा करके हम व्यवस्था करके तुम्हें 75,000 दे देंगे। तो थोड़ा 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 करके हमने उसके वो 80,000 रुपया दे दिए, ट्रांसपोर्ट के सहित, भाड़े के सहित। वो मशीन वृंदावन में 80,000 में आनी थी। पत्तल, मैंने कहा पत्तल मैं बनाता रहूँगा, बाजार में तू बेच के आ जाना। मैंने उसको बोला उस बच्चे को। आज तो भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी कथा हुआ कह रहा है। मैंने बोला कि पत्तल मैं बना दूंगा और इनको बेच के तू आ जाना, 2-4 हज़ार रुपया महीने के आ जाया करेंगे, जैसे अपना तेल साबुन का खर्चा वर्चा। अभी जजमानों के कपड़े पहनने पड़ते हैं, फिर पत्तल बेच करके अपना कपड़ा भी ले आया करेंगे। लेकिन विधाता ने, परमात्मा ने ऐसा किया कि वह मशीन अहमदाबाद से चली और वृंदावन पहुंचते पहुंचते उसके अंजर पंजर निकल गए, वो टूट गई सब, अभी भी भूसा गोदाम में पड़ी है। हमने कबाड़े में भी नहीं दिया। हमने कहा इसको देखते रहेंगे तो हमें याद आती रहेगी कि हम हृदय के, दिल के इतने साफ सुथरे आदमी हैं। परमात्मा ने सोचा बेटा तुझे हम पत्तल नहीं बनाने देंगे, तुझे हमने किसी दूसरे काम के लिए ही भेजा है। हमने तो अपने लिए कोई ऐसे खर्चे ही नहीं पाल रखे हैं कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जो भी जितना आप ये सहयोग करते हैं, सत्य यही है कि 100% गौ माता की सेवा में लगता है। जो भी सेवा के कार्यक्रम, बाहर होल्डिंगें लगी हुई हैं, एक बार अपनी नज़र डाल दीजिएगा। बंदर कोरोना काल में मर रहे थे वृंदावन में, आचार्य जी और शास्त्री जी दोनों परिक्रमा लगा के आए। इन्होंने आके कहा महाराज जी इतनी सेवा चल रही है, एक और चालू कर दो। मैंने कहा क्या? ये बोले कि हमने केसी घाट पर भूख के मारे बंदरों को मरते देखा है। तो उस समय तो वृंदावन में कोई आ ही नहीं रहा था, तो बंदर मर रहे थे बिल्कुल। उसी समय राशन वाले की दुकान खुलवा करके 2 कुंटल चना मंगाया, कुछ केले लिए और बंदरों की सेवा के लिए चल पड़े। हमारे ऊपर इन बंदरों का बड़ा इनका आशीर्वाद है। तो जीव जंतु बहुत सेवाएं आश्रम कर रहा है। जब से जो सेवाएं चालू करी हैं, दिखा दो भैया कुछ फोटो बंदरों की। तो जब से जो सेवाएं चालू करी हैं, वो सेवाएं बड़े अद्भुत ढंग से चल रही हैं। कल बडलिया नवमी है, आपको नहीं पता होगा। कल सैया दान की बड़ी महिमा है। इस समय गुरुकुल में बच्चों की संख्या बड़ी है, तो उनके लिए रजाई, गद्दा, पलंग इत्यादि एक 2,500 रुपये का सहयोग है। एक बच्चे के लिए पूरा बिस्तर, रजाई, गद्दा सबके सहित 2,500 रुपया है। एक बच्चे के लिए 2 के लिए 2, 3 के लिए 2, 4 के लिए 2, ये जो बने सो आप कर देना। कल बडलिया नवमी है, कल सैया दान की बड़ी महिमा। दोपहर के लाइव टेलीकास्ट में यह मैं बोलूँगा भी। ये सबके चश्मे उतार लेते हैं। वृंदावन का बंदर सबका कंधे पर बैठ के चश्मा उतार लेता है, लेकिन इन्होंने कभी मेरा चश्मा नहीं उतारा, क्योंकि हित अनहित तो ये भी जानते, मेरे कंधों पर चढ़ जाएंगे, मेरे बालों को खींचेंगे। कभी इन्होंने दांत नहीं जमाया, कभी इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। आज आश्रम खूब इनकी सेवा में लगा हुआ है, बहुत आनंद हो रहा है। तो कल का दिन, परसों दरसों का ये दिन है, तो इनमें आप खूब बढ़ चढ़ करके सेवा कीजिए। आइए एक बार सेवाधारियों के लिए तालियां बजाइए। कुछ पवित्र नाम है आचार्य जी, कुछ सूचनाएं उनके पवित्र नाम आपको सुनाई देते हैं, फिर हम और आप कल फिर कथा में मिलते हैं। बोलिए। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी आप महाराज जी के मुखारविंद से पावन सुंदर सी कथा श्रवण कर रहे थे। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी ने अभी आपसे चर्चा की तुलसी तपोवन गौशाला और पूज्य महाराज जी उन पावन प्रकल्पों की। देखिए टेलीविजन के माध्यम से आप नित्य दर्शन करते हैं और आज पूज्य महाराज से आपके सम्मुख खड़े हुए हैं।
देखिए, पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा इतनी सुंदर पावन प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि पूज्य महाराज जी परमार्थ की भावना से और ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके लिए लोग और वाह वाह उनकी तारीफ करते हैं। ऐसा कार्य पूज्य महाराज जी के द्वारा हो रहा है जिससे गौ माताएं आज देश में बच रही हैं, गौ माताओं का संरक्षण संवर्धन हो रहा है। मैं समय भगवत जनों से निवेदन करूंगा, आप सभी जन भी इन गौ माताओं के लिए सहयोगी बने। जैसा कि आपको अक्षयवती सेवा के बारे में पूज्य महाराज जी के द्वारा बताया है, आप पूछ रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री दीक्षा कब देंगे और उस दीक्षा का समय कहाँ क्या है और पूज्य महाराज जी कहाँ पे दीक्षा देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दीक्षा का समय है प्रातः 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। भैया श्री पंकज जी बंसल जी उनके आवास पे पूज्य महाराज श्री जी ठहरे हुए हैं और वहीं दीक्षा का कार्यक्रम है। वैसे तो आपको बंसल जी ने पहले भी आपको अपने घर का एड्रेस बता दिया, फिर भी मैं भैया पंकज बंगत से और ये आग्रह करूंगा एक बार पुनः इनको अपने घर का एड्रेस बता दीजिए। और मैं एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल जिन बहनों ने संतान नारियल लिए और जो रह गई थी वो पूछ रही कि हमें भी संतान नारियल प्राप्त होंगे, तो मैं उनसे निवेदन, शनिवार के दिन संतान नारियल आपको भी प्रदानित किए जाएंगे। मैं विशेष का निवेदन करना चाह रहा हूँ उस पावन प्रकल्प के लिए, जिस प्रकल्प की पूर्ति के लिए पूज्य महाराज श्री जी 365 दिन कथा कर रहे हैं, उसमें से आपका नगर भी है। आपके नगर में पूज्य महाराज श्री जी का आगमन हुआ है। आप सबको पावन ज्ञान गंगा तो श्रवण करा ही रहे हैं, उसमें तो गोते लगवा ही रहे हैं, लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है आप भी बढ़ चढ़ कर गौवंशों के लिए सहयोग करें। तो चाहे भूषा के लिए सहयोग हो या भूमिदान के लिए सहयोग हो या अक्षयवती सेवा, आप इस सेवा में जुड़िए। टेलीविजन के माध्यम से कितनी पावन सी सुंदर सी गौशाला का आप दिव्य दर्शन